जाने मन इतनी बेरुखी, सारा दिन दूसरों के ऊपर अपने हुस्न के जलवे गिराती रहती हो, जरा हमें भी अपने हुस्न से सैराब कर दो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हमारा भी कुछ हक बनता है। लड़की बड़ी गुस्सीली नजरों से देखती है और जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुक़द्दमे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि इंसान अपने प्यारों के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता और वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है अपने प्यारों की जिंदगी के लिए, उनकी खुशी के लिए। और आज की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे समीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, उसको सिफर ऑल कर दें। दोस्तों, ये जो दास्तान है ये जिला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान की एक जगह झंडा है, झंडे की है। झंडा के बारे में अगर बताओ चलूँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब करोड़पति हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 99% जो है ना वो यूरोप, यूके, कनाडा में आबाद हैं। और तकरीबन हर दूसरे घर का जो आदमी है कोई ना कोई जो है ना वो प्रदेश में, यूरोप में या अमेरिका कनाडा में आबाद है। यहाँ पर रहने वाला एक माजिद हुसैन, जिसके भी ज्यादातर जो रिश्तेदार थे वो यूरोप में आबाद थे और ये अपनी बीवी नसरीन के साथ यहाँ पर रहता है। इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये जो माजिद हुसैन होता है, इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगती है। तो बीवी कहती है जी कि आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक कराते, आपकी ये खांसी, आपके ये बुखार जो है ना ये बढ़ता जाता है। वो कहता है जी कि मौसम का ये असरात है, तुम खामखा फिक्र ना करो। बहरहाल बीवी उसको कहती है जी कि सुबह आपने हर हालत में जाना है। जब वो जाते हैं यहाँ पर THQ अस्पताल जो गुजर खान है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, तो वहाँ पर जाकर वो जो है ना अपने सॉरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, तो वहाँ पर वो अपना चेकअप वगैरह कराते हैं, ब्लड का सारा। तो उसके बाद जो डॉक्टर कहता है जी कि इनको आप किसी बड़े हॉस्पिटल में पिंडी या कहीं दिखाएं। तो वो कहती है क्या, तो कहता है कुछ ऐसी बात नहीं है। वो अपने शोर को बाहर बैठाती है और वो दवाइयाँ कहता है जी लें और मुझे ज़रा चेक कराएं। जब बीवी वो दवाइयाँ उसको चेक कराने जाती है, कहती है जी कि मैंने आपके शोर के सामने नहीं बताया है, इनकी रिपोर्ट जो है ना वो ठीक नहीं आई और इसमें लग रहा है कि इनको ब्लड कैंसर है। ये बात सुनते ही उस औरत के जो है ना वो दम घुटने लगता है। ये क्या हो गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। बहरहाल वो कहता है डॉक्टर कि आप अपने आप को जो है ना वो मजबूत करें, क्योंकि अगर आपने अपने शोर को बता दिया तो इस तरह ज्यादा मुश्किल बनेगी। बहरहाल वो उसको वो दवाइयाँ वगैरह देती है और 2 दिन के बाद उसको वो लेकर रावलपिंडी एक बड़े हॉस्पिटल में चली जाती है, जहां पर उसने कहा था जी कि इसका इलाज है। वहां पर चेक होता है और जो वो इसका सारा इलाज का प्रोसेस बताते हैं, वो तकरीबन 25 से 30 लाख बनता है जो उसका खर्च होता है। और फिर उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी और वगैरह ऐसे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए है। तो वो जब आती है तो अपने जितने भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनको कहती है। तो कोई जो है ना वो बस उसको कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 6,000 सा कह के, जिस तरह एक कह रहे कि आप किसी को वो भीख दे रहे, वो कहती है खुदा का वास्ता है मैं आपके आगे भीख मांगने के लिए नहीं आई है, आप मेरी मदद करें, मेरे शोहर को ब्लड कैंसर है और आप मुझे इतना दें कि मेरा डॉक्टरों ने 25 लाख खर्च बताया है, आप उतना दें, लेकिन इतना तो दें कि चले 2-3 मैं और घरों से कहूँ तो मेरे शोहर का इलाज है। लेकिन होता क्या है कि कोई नहीं, सब कुल मिलाकर देखती है तो 15 से 20,000 जो है ना वो बनते हैं। तो वो बड़ा दिल फुर्सुदा होकर घर आ जाती है और पहले तो घर वालों को कहती है जी कि ये घर है, ये हम बेच देते हैं आपके इलाज को। कहती है कि कोई बात ऐसा नहीं, लेकिन वो अब उसको बताए किस तरह के क्यों बेचना चाहती है। उसको अगर बताती तो और मसला हो जाता। वो अपना ये जो सोच उसके अल्फाज से वो उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो अपने जो जेवरात वगैरह होता है वो लेकर जाती है, बेचती है और कुल मिला के जो है ना तकरीबन उसके जो है ना वो उस इलाज के तो औक करके उसके पूरे हो ही जाते हैं। लेकिन मसला बनता है आगे हर हफ्ते कीमोथेरेपी का, जिसका 25,000 हर एक का वो डॉक्टर कहते हैं। तो अब उसके पास बेचने के लिए भी कोई चीज नहीं थी। वो सबके आगे जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। लेकिन जितने भी करोड़पति थे उनके दिल जो थे वो बेकारियों से भी छोटे थे।
आखिरकार ये नसरीन जो है ना वो अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर अपने शोर की तरफ देखती है, कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब अहम है, तुमसे कुछ नहीं है। और वो क्या करती है कि वो एक नायिका जो होती है उससे मिलती है और वो अपना जो है ना एक तरह का अपने शोर के लिए अपने जिस्म फरोख्त करने लगती है कि चलो इस तरह मुझे कम से कम जो है ना वो हर हफ्ते के 25,000 तो मेरे बन ही जाएंगे। और वो ये काम जो है ना वो शुरू कर दिया। तो इसके जो मोहल्ले का एक अवाश लड़का होता है जिसकी इसके ऊपर नजर पड़ जाती है, वो भी उस नायिका के घर आता जाता है। तो जब ये देखता है तो ये उसके जो है ना जब वो अपने घर का दरवाजा बंद कर रही होती है तो ये कहता है कि मुझे पता चल गया तुम क्या करती हो, जरा हमें भी अपने हुस्न से सैराब कर दो, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं, मुझे पता। वो कहते है जाओ दफा हो जाओ। और वो अपना दरवाजा बंद कर देती है और अंदर जाकर रोने लगती है कि ना तो मेरी कोई मदद कर रहा है ना कुछ। अगर मैं ये अपना जिस्म बेचकर अपने शोर को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रही हूँ तो ये मेरे पीछे। वो अपने खुदा मताला से जिक्र करती है कि खुदा मताला जो कुछ कर रही हो इसका जो भी बखूंगा, लेकिन मेरे शोर की जिंदगी बख्श दे, मेरे शोर को जो है ना वो सेहत कामला आता है। वो रोती है गिड़गिड़ाती है लेकिन क्या करती है, और हर हफ्ते उसको जाकर वहां पर कीमोथेरेपी कराना पड़ता है। और अब उसके लिए ये मुसीबत कि ये ओबाश नौजवान जो है वो उसके गले पड़ जाता है। वो बेचारी जो मजबूर है, अब अगर वो वहां पर नहीं जाएगी तो इसके अगर शोर के लिए जो 25,000 का है वो कहाँ से अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर बड़े कहते हैं जी के फला हॉस्पिटल जो वो बेचारी औरत कहती है जी कि मैंने सब जगह देख करके या कहीं भी जो है ना वो बगैर पैसे के कोई उन्हें जो है ना वो अंदर घुसने नहीं देता था। वो एक बार फिर बेशर्मों की तरह जाती है अपने उन रिश्तेदारों के पास, लेकिन कहते हैं कि तुमने तो रोजाना का काम बना लिया है, कोई काम धंधा कर लो, हमारी अपनी जरूरियात होती हैं, हम तुम्हें कहाँ से दें। और वो बेचारी अब दिल में कसम ठान लेती है जी कि किसी इस तरह रिश्तेदार के पास जाकर मैंने जलील नहीं होना। और उसके बाद वो ये जो लोगों के लिए शर्मनाक काम है लेकिन उसके अपने शौर को जिंदा रखने के लिए उसकी सांसें बहाल रखने के लिए उसको कहती है जी कि मेरे लिए यही सबसे अहम था। और वो अब जब ये वहां पर जाती है तो पीछे पीछे यही नौजवान जो है ना उसके जाता है। और जैसे ही उस दरवाजे के अंदर इंटर होती है तो वह जाकर उस नेका को बता देती है कि ये जो लड़का है ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, ये मेरे मोहल्ले का है और ये मोहल्ले में भी मेरी इज्जत का फलूदा निकाल देगा। वो नेका कहती है कि खैर बैठ। इतने में वो दरवाजा देखती है तो वो खड़ा था, कहती है हाँ क्या बैठना है। वो कहता है हाँ। तो कहता है चल अंदर आ जा। अंदर आती है ना तो वो उसको कहती है ठीक है बैठ, मैं आती हूँ। और फिर दोस्तों उसके साथ वो होता है ना कि लड़का जो है ना वो अब अगर उसमें रत्ती बराबर भी गैरत होती है, क्योंकि वो नायिका जो होती है वहां पर उसको नंगा करके उसको अच्छी खासी टकाई भी करती है और उसकी वीडियो भी बना लेती है जहां पर वो उससे माफी। वो कहती है कि अब अगर तुमने एक मुंह से लफ्ज निकाला इस औरत के बारे में तो तुम्हारा मैं वो अशर करूंगी कि पूरे इलाके में ये तुम्हारी मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। इस लड़की का जो होगा होगा लेकिन तुम्हारा जो होगा ना वो तुम देखना। अब वहां से वो दुम दबाकर भागता है। लेकिन दोस्तों ये दास्तान सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपका कोई अपना आपका कोई अगर प्यारा मुश्किल में हो मुसीबत में हो तो आपका सबसे पहले खुदावंद ताला कहता है कि आपका हक बनता है उसकी मदद करना, उसके बाद आप दूसरों की करना। आजकल मैंने देखा है लोग अच्छा खासा कमाते हैं सब कुछ करते हैं और वो क्या करते हैं अगर मकान बनाने हो तो उसके लिए वो भीख मांगते हैं, चाहे उनकी पेंशनें आ रही हो चाहे उनके बेटे कमा रहे हो। अक्सर ऐसे लोग होता है कि वो अपनी जो है ना नुमाइश कराने के लिए तीसरे गाँव में जाकर कोई ऐसा फलाई काम करेंगे जबकि अपने उनके रिश्तेदार भूखे मर रहे हो। तो खुदा का वास्ता उनके भी देख लो, मरने के बाद आप अपना नुमाइश करने के लिए खाना लगाते हो ये करते हो तो उससे पहले जिंदा के मुंह में अगर आप जो है ना दो नवाले डाल दिया करो तो वो सबसे बेहतर है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।